चलिए तो आओ अंग्रेजी सीखें। इस एपिसोड के हमारे दूसरे दूसरे सेशन में आपका स्वागत है। इसके पिछले का जो सेशन है उसे आप हमारे अपने स्कूल के चैनल पे एस डुमरी घोड़ा यूट्यूब चैनल पे जा करके आप उसे देख सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। आज का हमारा दूसरा सब्जेक्ट है आओ अंग्रेजी सीखें के तहत में, जिसमें मैंने ये इसका टॉपिक बनाया है सीखने के आसान तरीके। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है यूजेस ऑफ इज एम आर। इज एम आर का प्रयोग किस किस प्रकार करेंगे हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, लिखने के क्रम में या फिर याद करने में इसका अक्सर प्रयोग करते हैं। और अक्सर हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे इज का प्रयोग करना है, कहाँ एम का और कहाँ आर का प्रयोग करना है। तो आज हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए ये इज का प्रयोग, ये यहाँ पे इज का प्रयोग करने के लिए बताया जा रहा है। ये देखिए इज का प्रयोग 3-4 केसेस में किया जा सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ही है, यहाँ पे ये ही देख रहे हैं आप, और इस ही के साथ में इज का प्रयोग करेंगे हम। ही के साथ में इज का प्रयोग करेंगे हम। ही का अर्थ है वह। तो अब यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, ये लड़का पढ़ रहा है। तो अगर हमें सेंटेंस बनाना हो तो हम ये कह सकते हैं ही इज रीडिंग। ही के स्थान में कोई दूसरा नाम आ सकता है, लड़के का नाम आ सकता है, लड़की का नाम आ सकता है। ही इज रीडिंग। ठीक उसी तरह से शी का मतलब भी वह है, ये लड़की के लिए है। ही जो था वो लड़के के लिए था। तो अगर ये लड़की देखिए, ये फोटो देख रहे हैं आप, ये लड़की दूध पी रही है शायद। तो अगर इसका सेंटेंस हमें बनाना हो तो हमें बनाएंगे हम शी इज ड्रिंकिंग। वो पी रही है, और क्या पी रही है? वाटर पी रही है या दूध पी रही है? पानी पी रही है या दूध पी रही है, उसे हम अंत में रखेंगे। शी इज ड्रिंकिंग मिल्क। अब हमने ही का प्रयोग, ही के साथ इज का प्रयोग, शी के साथ इज का प्रयोग देख लिया। अब ये तीसरा जो हमारा है वो इट या नेम के साथ में है। इट या नेम के साथ। इट मीन्स इट का प्रयोग, इट का मतलब वही होता है यह जो दिस का होता है, यह या फिर नाम कोई भी हो सकता है। नाम जैसे नीचे यहाँ देखिए, मोहन, गीता, राजकुमार, लक्ष्मी आदि आदि। कोई भी नाम हो, कोई भी एक सिंगल नेम हो किसी का, आदमी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, उसके साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखा नाम के साथ इज का प्रयोग हुआ। ही के साथ किसी के बारे में बताना हो, ही वह लड़का है तो, शी अगर लड़की है तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। ठीक इस तरह से यहाँ पे देखिए एक बैग है, तो हमें ये कहना हो बैग तो ना तो लड़का है ना लड़की है, तो इसका प्रयोग हम अगर हमें ये कहना हो यह एक बैग है तो हमें कह सकते हैं इट इज़ अ बैग, या फिर दिस इज़ अ बैग। यहाँ पे देखिए कार देख रहे हैं आप, ये कार है। यहाँ पे अगर इसे हमें अगर इंग्लिश में वाक्य बनाना हो, वाक्य के रूप में अगर कहना हो तो हम ये कहेंगे इट इज़ अ कार या दिस इज़ अ कार। तो हमने इज का प्रयोग देख लिया। अब हम अगला लेसन हम देखते हैं अपना। इज के बाद हम कुछ और ही के साथ जो सेंटेंस जो हमने पिछली बार बनाया था, इसमें ही के साथ जो हमने यहाँ पे सिर्फ चित्र देखा था और सेंटेंस यहाँ पे आप देख लीजिए, ही के प्रयोग और शी के प्रयोग। ये ही के प्रयोग और ये शी के प्रयोग है। ही का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा? देखिए यहाँ पे सेंटेंस बना हुआ है, ही इज रीडिंग बुक्स। वो किताब पढ़ रहा है। हिंदी में भी लिखा हुआ है वह किताब पढ़ रहा है। ठीक इसी तरह से आप किसी का नाम लेकर भी कह सकते हैं। ही के जगह पे किसी का नाम हो सकता है, लड़का का नाम हो सकता है या लड़की का नाम हो सकता है। राज इज रीडिंग बुक्स। ठीक है, शी के प्रयोग में सुधा इज ड्रिंकिंग मिल्क। सुधा दूध पी रही है। ठीक उसी तरह से नीचे सेंटेंस देखिए, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। वो फुटबॉल खेल रहा है। नेक्स्ट में शी के प्रयोग में देखिए यहाँ पे, शी इज राइटिंग। वह लिख रही है। तो इस तरह से हम सेंटेंस ही का, शी का प्रयोग करके या फिर नाम का प्रयोग करके हम एक फुल सेंटेंस बना सकते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। अब यहाँ नीचे में देखिए इट के साथ ये प्रयोग किया हुआ है, इट या दिस इज अ बैग, और इधर है ये इट दिस इज अ कार। तो हमें उम्मीद है कि आप इज का प्रयोग के बारे में ही और शी के साथ और इट के साथ और नाम के साथ किस तरह से इज का प्रयोग करेंगे आपने ये सीख लिया। अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ एम। एम का किस तरह से प्रयोग करेंगे? ये देखिए एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है। उसके बाद ये आई का अर्थ आप जानते हैं, आई का अर्थ मैं होता है। अब सेंटेंस किस तरह से बन सकता है? अब देखिए जैसे हमें कहना हुआ मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये हम कह सकते हैं आई एम
रीडिंग, आई एम रीडिंग। मैं लिख रहा हूं आई एम राइटिंग। ठीक उसी तरह से आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। यहाँ पे देखिए आई एम रनिंग, बता सकते हैं आप मैं दौड़ रहा हूँ। तो आपने एम का प्रयोग भी देखा। एम का प्रयोग आसान है क्योंकि ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ लगता है, आई के साथ ही सिर्फ लगेगा, या ही के साथ, शी के साथ, या किसी नाम के साथ एम का प्रयोग नहीं होगा। एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही होगा। ये बेहद आसान है। आइए हम देखते हैं अब यूज ऑफ आर। आर का यूज किस प्रकार करेंगे। हमने इज का देख लिया, एम का देख लिया, अब हम आर का देखते हैं। ये देखिए, इसका प्रयोग एक से अधिक वस्तुओं के लिए होता है। जहां पे हमें एक से अधिक चीजें हो, या स्थान का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो, या फिर किसी पर्सन का नाम हो, किसी आदमी का नाम हो, तब वहां पे हम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है, 3 लड़कियां, अगर लड़कियां हो, एक से ज्यादा लड़कियां हैं, तो वहां पे हम आर का प्रयोग करेंगे। हम आगे देखेंगे किस तरह से हम इसे सेंटेंस के रूप में इसका इस्तेमाल करना है। 2 लड़के या 4 गाड़ियां हो, एक से ज्यादा गाड़ियां हैं, तो हम वहां पे आर का प्रयोग करेंगे। 10 कुर्सियां, एक कुर्सियां नहीं बल्कि एक से ज्यादा कुर्सियां हैं, तो हम वहां पे इसका सेंटेंस में जब हम यूज करेंगे तो वो आर का प्रयोग करेंगे। देखिए चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, ये बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। एक से ज्यादा बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। ये दूसरे चित्र में आप देखिए कुछ लड़कियां ये गाना गा रही हैं ये, और ये तीसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं कुछ लोग हैं यहाँ पे जो एक से ज्यादा हैं, वो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। इसका सेंटेंस में हम किस प्रकार यूज करेंगे, ये देखिए। यहाँ पे देखिए ये लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, इसे हम कह सकते हैं बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। देखिए हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये जो बॉयज हमने इस्तेमाल किया, बॉय मीन्स एक लड़का, और बॉयज मीन्स एक से ज्यादा लड़के। वो एक से ज्यादा लड़के 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए पहले सेंटेंस में भी यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ था, ये आर, बॉयज आर। अब उसको हम दे आर कह सकते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अगर हमें किसी दिखाना हो दूर में बच्चे खेल रहे हैं और हमें कहना हो वो क्या कर रहे हैं, इसका हमें अगर अंग्रेजी में से वाक्य बनाना हो, लिखना हो या बोलना हो, तो हम इसे कह सकते हैं दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से ये जो चित्र है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये चित्र यहाँ पे ये लड़कियां जो हैं, ये एक से ज़्यादा लड़कियां हैं और वो गाना गा रही हैं। तो ये सेंटेंस इसका हो जाएगा गर्ल्स आर सिंगिंग, लड़कियां गाना गा रही हैं। उसी को हम दे के रूप में भी यूज कर सकते हैं, दे आर सिंगिंग, वे गाना गा रही हैं। ठीक है, तीसरे चित्र में आप देखिए, तीसरे चित्र में है यहाँ पे लोग, कुछ लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं पीपल आर स्टैंडिंग, लोग खड़े हुए हैं। पीपल के बदले में हम यहाँ पे दे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दे आर स्टैंडिंग, वे खड़े हुए हैं, वे लोग खड़े हुए हैं। तो दे का यूज आपने देख लिया। आर का यूज आपने देखा, जहां पे एक से ज्यादा वस्तु हो या स्थान का नाम हो या फिर लोग हो, तो वहां पे हम आर का प्रयोग करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपने इज एम आर का प्रयोग करना सीख लिया है। तो अब हम देखते हैं कुछ एक्सरसाइज। ये देखिए एक्सरसाइज है, ये कुछ एक्सरसाइज आपके लिए है जिसमें एक्सरसाइज आपको करना है, और इसमें इज का भी प्रयोग होगा, एम का भी प्रयोग होगा और आर का भी प्रयोग होगा। ये सारे देखिए सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप अलग अलग कलरफुल सेंटेंस लिखे हुए हैं। आप इसे पढ़िए और आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए। और इज एम आर के प्रयोग के बारे में मुझे उम्मीद है कि अब कोई संदेह नहीं रहा होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल पे जाइए और वहाँ पे लाइक कीजिए, और आपको कुछ अगर समस्या हो रही है तो उसी चैनल पे जाकर के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। वहाँ पे चैनल के नीचे आप देखेंगे कमेंट्स लिखा हुआ है, वहाँ पे आप कमेंट्स के रूप में बहुत कुछ लिख सकते हैं, और लिखने के बाद हमें अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।